Hi guys, welcome to my channel. I'm संजीव खन्ना। आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं सेकंड हाउस के ऊपर। एक तो व्हाट इज सेकंड हाउस? सेकंड हाउस इज योर wealth, money, the money you earn. So all inclusive your accumulated wealth, that is second house. Then you have some planet sitting in second house, and you have the second lord going in some house. So we'll see what are the effect of both the scenarios. So before we start the discussion, please subscribe to my channel and share the video with your friends if you like the contents. Now, what are the sources of money and wealth which comes to the second house? अब दूसरे घर में कहाँ से आपके पास पैसा आता है? तो आप सिर्फ अपनी तरफ देखें तो पैसा कहाँ से आएगा? आप अगर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सम एम्प्लॉयमेंट, सिक्स्थ हाउस, तो वहाँ से आप जो कमा रहे हैं वो पैसा वहाँ से आएगा, हाउस नंबर 6। हाउस नंबर 8, कहीं से कोई आपको गड़ा पैसा मिला, सम सडन मनी कमिंग फ्रॉम सम सोर्स, सम लेगेसीज, और कहीं से कोई लॉटरी लगती है आपकी, कहीं से कोई बैकलॉग, कोई कहीं से कोई पैसा छोड़ गया आपके लिए, तो अननोन सोर्स विच यू डोंट अर्न बट दैट कम्स टू यू, तो वो सेकंड में जाता है, वो भी 8 नंबर आपका सोर्स बन गया। 10 नंबर हाउस, 10 नंबर, दैट इज योर करियर। तो कोई भी अपना करियर आप चला रहे हैं तो पैसा आप वहाँ से कमा रहे हैं, तो वो दैट मनी कम्स टू आपके पास आ गया, तो वो सेकंड हाउस। 11th, कोई भी कहीं से आप गेन करते हैं, किसी भी तरह से आपको पैसे का कोई गेन होता है, कहीं लगाया, कहीं स्पेकुलेट किया, कहीं कुछ भी किया, जो उसमें से गेन हुआ, दैट कम्स थ्रू 11th हाउस। तो 11th हाउस, तो ये तो नेचुरल सोर्सेज हैं आपकी वेल्थ के, जो 6, 8, 10, 11 ये 4 घरों से पैसा आएगा ही आएगा, और वो सेकंड हाउस में एक्यूमुलेट होता है। तो ये तो हुए ये सोर्सेज। अब एक नॉर्मल रूल है कि जिस हाउस का लॉर्ड जिस घर में जाता है, तो वो उस घर के कार्य तत्व और उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने साथ लेके जाता है। तो बिसाइड्स एनीथिंग, सपोज कोई प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, अब जरूरी नहीं है सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट हो या ना हो, अगर कोई बैठा हुआ है तो वो किस घर का लॉर्ड है? सबसे पहले यहाँ से एग्जामिन करेंगे हम। सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किस किस घर का लॉर्ड है? सपोज वो चौथे घर का लॉर्ड है, से मून और उसमें से कोई हुआ तो एक ही घर का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है जो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि चौथे घर से मनी जनरेट होकर आपके दूसरे घर में आ रही है। तो जो सोर्स आपके 4 घर पहले गिनाए हैं, उसके अलावा ये एडिशनल सोर्स आपके वेल्थ का है। अब ये चौथा भी हो सकता है, ये 9वां भी हो सकता है, ये 12वां भी हो सकता है, ये कोई भी घर का लॉर्ड हो सकता है जो सेकंड में बैठा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, दैट बिकम्स योर एडिशनल सोर्स ऑफ मनी वेल्थ। 4 घर वो और 1 या 2
जो भी घरों के लॉर्ड होंगे जहाँ बैठा होगा, तो वो आपके सोर्सेज हो गए मनी के। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड कहीं तो बैठा होगा, वो जाकर सपोज आपकी जो सारी वेल्थ है और वो उसका लॉर्ड कहीं जाके किसी घर में बैठा हुआ है, तो उस सिनेरियो को देखते हैं। सेकंड का लॉर्ड अगर तो सेकंड में ही पड़ा हुआ है, मीन्स तो वहीं का पैसा, वहीं उसका लॉर्ड पड़ा हुआ है, वहीं रखवाला उसका बैठा हुआ है, तो उसी घर के एरिया में ही वो आपका पैसा, वेल्थ वहीं पे मल्टीप्लाई होती है, यूज होती है, जनरेट होती है, वहीं पे होएगी। ठीक है, दैट मीन्स आइदर फैमिली बिजनेस, आपका पैसा जो है फैमिली बिजनेस में ही लगा हुआ है, वहीं से निकलता है, वहीं मल्टीप्लाई होता है, वहीं यूज होता है, तो एवरीथिंग स्टेज देयर ओनली, क्योंकि सेकंड हाउस तो फैमिली भी है। तो खाना पीना है तो जब इकट्ठे है सब लोग इकट्ठा कुछ है तो सब कुछ खाना पीना भी सब इंक्लूड हो गया उसके बीच में। तो मेनली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ मनी या मनी क्या है, तो खाने वाने की बात नहीं करते, वहां से फैमिली से रिलेटेड ही आपका सेकेंड हाउस में हुआ। थर्ड हाउस में गया सेकेंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस क्या है, आपके फ्रेंड सर्कल होगा, नियर बाई छोटा सर्कल आपका, लेने देने वाले, मिलने वाले आपके फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, योर सिबलिंग्स, भाई बहन हो गए, और छोटा मोटा ट्रैवल आपका हुआ, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे आपका पैसा यूज होता है। तो किसी के साथ जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं आपकी, मीडिया है आपका, तो ऐसे ऐसे कामों पे आप पैसा का यूज़ करते हैं। इन फोर्थ हाउस क्या करोगे, पैसा ज़मीन जायदाद खरीदने पे लग जाओगे आप, पैसा आपका जा रहा है, घर खरीदा, लैंड खरीदी, व्हीकल्स खरीदे, या मदर के ऊपर किसी तरह से पैसा लग रहा है आपका, तो चौथे घर के वहाँ पे ही आपका पैसा स्पेंड होता है, घर के सुख के लिए। चौथा घर का सुख भी तो है। अब घर को अच्छा बनाने के लिए, घर में सारी लग्जरीज अपने ऐड करने के लिए, जो चीज़ चाहिए तो बढ़िया चाहिए, एक नहीं दो चाहिए, तो वो सारा घर के सुख सुविधा के लिए, तो वहाँ पे आपका पैसा लग रहा है। पांचवें घर में जाएगा सेकंड लॉर्ड, मीन्स योर मनी इज गोइंग ऑन योर चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर पैसा खर्च होता है, आपके थोड़ी सी अय्याशी के ऊपर भी लगता है पैसा, आपका स्पेकुलेशन के ऊपर भी पैसा जाता है, आपको स्पेकुलेशन की भी आदत पड़ सकती है कि इधर लगाया उधर किया, ऐसा लालच आता है आपकी प्रवृत्ति में, तो वो काम पांचवें घर में जाएगा तो होगा। छठे घर में जाएगा, छठे घर में जाएगा, आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं, आपने नौकर चाकर कोई बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, चैरिटीज़ हैं, वहाँ पे पैसा आप लगाएंगे, चैरिटीज़ में जाएगा, या कोई ऐसी बीमारियां चिपटी हुई हैं आपको, हॉस्पिटल्स, बीमारियों के ऊपर पैसा जाएगा आपका, या लोन में दोगे लोगों को पैसा, डेट्स है, तो उधर को आया तो डेट हुआ, उधर को गया तो डेट दिया आपने, तो किसी कोई आया परेशान इंसान, आपने डेट दे दिया उसको, उधार दे दिया, उधार मिला नहीं मिला, आजकल तो मिलता नहीं है, तो वो हिसाब से आपके वहाँ वहाँ पे खर्च होते हैं। सातवें में घर में जाएगा, या तो आपके बिजनेस है कोई तो बिजनेस में जाएगा, बिजनेस पार्टनर को जाएगा,
या फिर आपके स्पाउस की इच्छाएं पूरी करने पे ये पैसा जाएगा, या रिलेशनशिप्स हैं आपके जैसे भी हैं, चाहे वो शादी है, चाहे कोई और रिलेशनशिप्स हैं, शादी के अलावा है, चाहे कैसे भी हैं, उनके ऊपर यू विल स्पेंड, वहाँ आपका खर्चा जाएगा। 8वें घर में जाएगा सेकंड लॉर्ड, तो 8वें घर में कहाँ कहाँ खर्चा आपका हो सकता है। सडन खर्चे जिंदगी में बहुत जगह हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। अचानक से कोई कोई लीगल प्रॉब्लम हो गई तो आपका पैसा खर्च हो गया। छोटे छोटे 10 चीज़ों पे खर्चा होगा, एक किसी लॉयर के ऊपर खर्चा करना पड़े तो ढेर सारा खर्चा करना पड़ेगा। लिटिगेशन हो गई, कोई और प्रॉब्लम हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना हुआ, किसी को दे दिया पैसा, किसी ज़रूरतमंद के नाम लिख दिया आपने, तो हो गया पैसा। तो अनएक्सपेक्टेड जगहों पे इंश्योरेंस, ढेरों आपके एसेट्स हैं, ढेरों आपका इंश्योरेंस में पैसा जा रहा है, तो वहाँ चला गया। नुकसान हो गया, कोई आपका चोरी हो गया पैसा, किसी ने स्कैम कर लिया आपका पैसा, वो 8वें घर में जाने से होगा। तो ऑल दीज खर्चा वर्चा आपका ये 8वें घर में जब सेकंड लॉर्ड जाएगा, सेकंड लॉर्ड जब 9वें स्थान में जाएगा, धर्म स्थान, धर्म कर्म के लिए पैसा खर्चेंगे आप। जो चैरिटी क्या, आप धर्म स्थान में कोई मंदिर बनवाया, उसमें ये पैसा दे दिया, ये छतर चढ़वा दिया, ये हुआ। धर्म स्थान पे आप जा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे, तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होकर आप काम करते हैं, किसी मंदिर, किसी ऐसे आश्रम में पैसा चढ़ाना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वहाँ पैसा आपका जाता है। तो वो एक सोर्स हो गया जहाँ पे आपका खर्चा होगा। फिर 10वां स्थान, 10वें में जाएगा तो करियर आपका जो है, जो भी अगर आपका करियर है, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रहती है उसको ग्रो करने में। तो दैट इज़ मेन, तो उसको बढ़ाओगे वहीं से, तभी वहीं से इनकम आती है। 11th हाउस आपका सोशल नेटवर्क है, आपका ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत लोगों से मिलते जुलते हो, इंजॉयमेंट करते हो, पार्टी करते हो, और इस किस्म के सारे काम धंधे जहाँ जो बिना पैसे के तो होता नहीं है। तो सारा खर्चा आपका ये 11th हाउस में है, तो ऐसी चीज़ों पे विच इज़ नॉर्मली नॉन प्रोडक्टिव, बट आपका लाइफस्टाइल के लिए तो वो पैसा जाता है, अपना नाम, अपनी मशहूरी, अपना इंजॉयमेंट, तो उन चीज़ों पे पैसा जाता है। यार दोस्तों की हेल्प करनी है तो भी वहीं पे जाएगा, तो लोगों की हेल्प कर पाओगे। 12th हाउस में जाएगा तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ, या तो अनप्रोडक्टिव खर्चा हो जाता है कि आप लापरवाह हैं, पैसा खर्च करते हैं किसी भी तरह से, बट मेनली आप इन्वेस्टमेंट्स आपकी होंगी जिनके ऊपर आप पैसा खर्चेंगे। फॉरेन जाने पे पैसा खर्च होगा, फॉरेन घूमने जा रहे हो, या फॉरेन से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो उस चक्कर में भी आप घूमने जा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है आपका, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, सब खर्चा हो रहा है वहाँ पे। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फॉरेन के शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, कुछ भी है आपका, तो उस किस्म के आपने नॉर्मल शेयर्स खरीदे हुए हैं यहाँ पे भी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपका पैसा उधर को चैनलाइज होता है। और फर्स्ट हाउस में जाता है तो आपके अपने ही लाइफस्टाइल, अपने ही ऊपर अपना नाम बनाने के लिए, उसके लिए जितनी भी एक किस्म का खर्चा चाहिए, अपना स्टेटस, अपना अपना एक, चाहे कुछ भी, चाहे बड़ा घर या बड़ी गाड़ी या कुछ भी है, तो और घरों से कनेक्टेड हो ना हो, पर अपने अपना एक नाम बनाने की इच्छा से आप
पॉलिटिक्स में हैं, आप किसी अच्छे ओहदे पे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट बनाने के लिए आप खर्चा अपने ऊपर करते हैं, तो वो भी फर्स्ट में जाने से तो ये खर्चा होता है। तो सेकेंड हाउस जो इनकम आपका पैसे से कनेक्टेड है, अर्थ ट्राइन का पहला घर है ये। तो अब इसके कैसे यहाँ से लेना देना इस घर का कैसे है, और किस तरह से इस घर की रेलेवेंस है सारे घरों के साथ इन योर हॉरोस्कोप, तो ये आप समझ गए हो। जिस घर का मालिक सेकंड में बैठेगा तो उस घर की प्रॉपर्टीज लेके आएगा, जहाँ सेकंड का लॉर्ड जाएगा वहाँ आपके धन को साथ में वहाँ लेके जाएगा। ये सिंपल सी इक्वेशन है, समझ के अपने चार्ट में, अपने जानने वालों के चार्ट में लगा कर देखिए कौन सी चीज़ कैसे होती है। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि किसी भी जन्म पत्री में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस रहते हैं। कोई एक घर का दूसरे के साथ कनेक्शन ही सारे हॉरोस्कोप को डिस्क्राइब नहीं करता। किसी की दृष्टि है, किसी की दशा है, किसी का कुछ है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट मेन इनके काम करने का तरीका आप यहाँ से समझ सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए और समझिए इस चीज़ को। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।